हेलो एवरीवन, दिस इज मलिक फैजान खान एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ दो ऑर्डर पेयर है, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। हमने ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन पढ़ा है। ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होगा? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके इक्वल होंगे। ठीक है, और कंडीशन में बता दिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हम x के लिए निकालते हैं। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3/3। ठीक है, मैं 1 को उधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आया? x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। y की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या गिवन है? इफ द सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B has 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A गिवन है हमें 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है? 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है। ठीक है, और हमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा। ठीक है, मैं आपको इसका फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इफ P number of element present in A and Q number of element present in B, then number of element in A cross B is equal to P into Q। ये जो इंटू है, ये इंटू वाला इंटू है ना, P into Q। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या आ जाएगा? 3 into 3 is equal to 9। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B is equal to 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? इफ G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2, find G cross H and H cross G। G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2। ठीक है, ये G सेट है, ये H सेट है, 7 8 and 5 4 2। ठीक है, तो G क्रॉस H क्या हो जाएगा? 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ। 7 5 7 4 7 2। ठीक है, फिर नीचे लिख रहा हूँ, आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, 8 5 8 4 एंड 8 2। अब देखिए H क्रॉस जी क्या हो जाएगा? ठीक है, अब H क्रॉस जी लिखेंगे आप, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये H है, ये G है। 5 4 2 7 8। अब मैं 5 का 7 के साथ करूँगा, 5 का 8 के साथ करूँगा, 4 का 7 के साथ करूँगा, 4 का 8 के साथ करूँगा। ठीक है, 2 का 7 के साथ करूँगा एंड 2 का 8 के साथ हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, दोनों का ऑर्डर बनाएंगे 2 का 8 के साथ। ठीक है, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ठीक है, चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सही लिखे कि नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन G कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन H कितना है? 3। 2 3 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्रॉस से कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, H क्रॉस G भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट प्लीज इसको आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हमें ट्रू करना है। तो ट्रू क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ p इज इक्वल टू
एम एन क्यू इज इक्वल टू एन एम, देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ये। ठीक है, बताना ये जो पी क्रॉस क्यू आया है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पी इज इक्वल टू एम एन एंड क्यू इज इक्वल टू एन एम, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू कितना, क्या आ जाएगा, एम एन एम एम एन एन एम एम। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन स्टेटमेंट से ये सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, और स्टेटमेंट सही क्या होगा, सही स्टेटमेंट ये है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू गिवन क्या है, एम एन एंड एन एन। ठीक है, अब यहीं देख के समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ 2 है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स और राइट। सही स्टेटमेंट क्या है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू ये। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो यानी क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज second one, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair x y such that x belongs to A and y belongs to B। देखिए बोला क्या है, A and B non-empty set है, ठीक है, और A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट होगा वो x y such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, x A से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, तो सेकंड सेट क्या है B, फर्स्ट सेट क्या है A। ठीक है, x बिलोंग्स टू, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 3 की तरफ, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ A is equal to A and set B is 3 4, then A cross B intercept 5 is 5। ठीक है, A cross B intercept 5 is A सेट और B सेट नॉन एम्प्टी सेट गिवन है। ठीक, अब हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं जब यहाँ पे स्टेटमेंट ही ऐसा दिया है। ठीक है, देखिए B इंटरसेप्ट 5 क्या होता है, B इंटरसेप्ट 5 हमेशा क्या देगा, रिजल्ट 5, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। ठीक है, एंड A क्रॉस B, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट नल सेट के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा है तो इसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, नल सेट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, इफ सेट A फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक, हमें A क्रॉस A निकालना है। A के अंदर एलिमेंट है -1 एंड 1, हमें A क्रॉस A निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, A क्रॉस A। A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, -1 1 -1 -1 1 -1 1 एंड 1 1। ठीक है, मेरे को इसका एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं -A क्रॉस A यहाँ लिख लेता हूँ, -1 -1 -1 1 -1 एंड 1 1। ठीक, मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 एंड 1। अब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन निकालना है। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 -1 फिर -1 1 -1 फिर -1 1 1, फिर 1 -1 -1 फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1 फिर 1 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए
इसका एक और अपन देख लेते हैं, छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक नहीं है, मतलब यही चीज है। मैं सेट ए को फिगर में कर लिया, ठीक है, -1 -1 1 -1 1 -1 1। आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 -1 ठीक, फिर -1 -1 1 -1 -1 1, फिर -1 1 -1 -1 1 -1, फिर -1 1 1 ठीक, फिर 1 का -1, फिर -1 1 -1 -1, फिर 1 -1 1 ठीक, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है, इफ ए क्रॉस बी, ये एलिमेंट ये इसके अंदर, ठीक है, हमें फाइंड करना है ए और बी, ठीक है, ए क्रॉस बी गिवन है, ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई, ठीक है, हमें एक सेट ए और सेट बी निकालना है, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी निकालना है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। इससे मैं ये कह सकता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, सॉरी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए। Similarly, small x belongs to set B and small y belongs to set B, ठीक। तो A के अंदर एलिमेंट क्या होगा, ए बी, B के अंदर एक्स वाई, तभी A क्रॉस B करूंगा तो यही आएगा, A का x के अंदर, E का y, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में क्या किया मैंने, इफ लेट सेट A सेट B सेट C डी दिया है, वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस, पहला पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेप्ट ए क्रॉस सी। हमें वेरीफाई करना है, इसलिए हमें वेरीफाई पूरा दिखाना पड़ेगा। अब देखिए बी इंटरसेप्ट सी, बी इंटरसेप्ट सी, देखो बी और सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब बी और सी का सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ये नल सेट। और किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, सेट ए का अगर एम्प्टी सेट के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो हमेशा क्या देगा, हमें नल सेट, ठीक। अब आरएचएस पार्ट, ये एलएचएस हुआ, ठीक है, आरएचएस पार्ट आप इसको दिखा दीजिएगा ना, बी इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। आरएचएस क्या है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी 1 2 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ए क्रॉस बी हुआ, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 1 5, ठीक है, 1 6 2 5 2 6। एक बार चेक कर लेते हैं ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितना होगा, ए क्रॉस बी के अंदर 4 2 8, 3 3 6 7, ठीक है, चलिए सही है। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेप्ट, इन दोनों का इंटरसेप्ट, कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन है क्या इनके, नहीं है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेप्ट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सेकंड पार्ट क्या है, गिवन है A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट होगा। A क्रॉस C हमें गिवन है, ठीक है, हमने यहाँ से लिख लिया A क्रॉस C, तब B क्रॉस D लिख लो, B क्रॉस D, ठीक है। B 1 2 3 4 है, B 5 6 7 8, 4 4 16 एलिमेंट आएगा टोटल अंदर, 1 5
16 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48। ठीक है। हाँ, अब देखिए ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए के अंदर का एलिमेंट, क्या सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में बिलोंग कर रहा है? ठीक है। अब 1 5 यहाँ है, 1 5 इसमें भी है, 1 6 1 6 है, फिर 2 5 2 6 2 5 2 6। ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस सी इज बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, सो दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So student, question number 8 में given है that set A set B write A cross B. How many subset with A cross B है? लिस्ट है। ठीक है। सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2, सेट B के अंदर एलिमेंट है 3 4। देन A cross B is equal to 1 3 2 3 1 4 and 2 4। देखिए एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 3 बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक, 4 बी से बिलोंग कर रहा है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 4, और हमें निकालना है कि हाउ मेनी सबसेट। अब ए क्रॉस बी से इससे बनने वाले कितने सबसेट हो सकते हैं? तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान लेते हैं m है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर m। ठीक, ये पावर सेट ऑफ ए हमें यही बता रहा है। पावर सेट होता है क्या? कोई सेट से बनने वाला जितने भी सबसेट हो तो रिप्रेजेंट किसको करेगा? पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 4, दैट मींस 16। ठीक है, ये हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2। इफ ये दिया है आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट ये मौजूद है वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमें सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 गिवन है, और x1 y2 z1। ठीक, ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है, और भी एलिमेंट है, लेकिन ये हमें डिफाइन है कि ये 3 एलिमेंट है। अब मेरे को ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है टोटल 3 आएगा, सेट बी के अंदर एलिमेंट 2 आएगा। ठीक, अब देखिए ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू सेट ए एंड z बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, तो 1 बिलोंग्स टू b एंड 2 बिलोंग्स टू b, और ये 1 वापस से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएगा? x y z। सेट बी के अंदर एलिमेंट आएगा 1 2। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का अगर आपको पूरा एलिमेंट निकालने बोले ए क्रॉस बी, तो क्या क्या हो जाएगा? x1 x2 y1 y2 z1 z2। ठीक है, अगर आपको ए क्रॉस बी का पूरा एलिमेंट डिफाइन करने बोलेगा तो आप ये करोगे। ठीक, हमें इस गिवन डेटा से
कलेक्ट करनी है कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, z बिलोंग्स टू a एंड 1 2 बिलोंग्स टू सेट b, a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a इज इक्वल टू 9 एलिमेंट which are found -1 0 and 0 1 found in set A, find the remaining element of A cross A। ठीक है, मेरे को A क्रॉस A के अंदर जो एलिमेंट है उसका कुछ एलिमेंट गिवन है -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट है। A क्रॉस A के अंदर क्या है? 9 एलिमेंट है। और बोला है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है रिमेनिंग एलिमेंट वो आपको बताना है क्या क्या होगा। देखिए बस इसी डेटा से हम ये बताते हैं, इसी डेटा को देख के कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, मतलब सेट ए के 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा एंड फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, 0 बिलोंग्स टू सेट ए, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। अब 0 तो ए से बिलोंग कर रहा, बचा क्या? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा? -1 0 एंड 1। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सब सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसका जब ए क्रॉस ए करूंगा तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सेकंड सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। और हमें गिवन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना गिवन है? 9। तो हम बना लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है -1 0 1, देखो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए -1 0 एंड 0 1, -1 0 कहाँ है? -1 0 एंड 0 1 0 1, ये दोनों ए क्रॉस ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।